पिछले लेक्चर में हमने देखा कि डी मोइवर्स थ्योरम क्या होती है, उसका प्रूफ क्या होता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्यूशन किया जाता है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है और इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या रूल है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो देखते हैं। यूनिटी एंड nth रूट्स ऑफ यूनिटी देखते हैं क्या होती है। nth रूट्स ऑफ यूनिटी 1 की पावर 1 बाय n, 1 की पावर 1 बाय n, इसी को हम बोलते हैं nth रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी nth रूट्स ऑफ यूनिटी, इसको बोला जाता है nth रूट ऑफ यूनिटी। और इसका प्रूफ देखते हैं कि क्या होता है इसका प्रूफ। मैं 1 को क्या लिख सकती हूँ, ये 1 की पावर 1 बाय n है ना। मैं 1 को लिख सकती हूँ cos 0 प्लस i sin 0। मेरा sin 0 का मान 0 होता है, cos 0 का मान 1 होता है, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 0 है और रियल पार्ट 1 है। तो मैं उसको इस टाइप से, उसको इस भाग को इस टाइप से शो कर सकती हूँ और इसकी पावर 1 बाय n लिख सकती हूँ। अब जैसे मैंने डी मोइवर्स थ्योरम में लिखा था कि जब भी पावर रेशनल फॉर्म में होती है, जब भी पावर रेशनल फॉर्म में होती है तो हम क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्यूशन करते हैं, हम क्वेश्चन में 2k पाई ऐड कर देते हैं। तो मैं इसमें जब 2k पाई ऐड करूंगी तो मेरा क्या हो जाएगा cos, जब मैं इसमें 2k पाई ऐड करूंगी तो 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई हो जाएगा। क्योंकि जीरो में कोई भी नंबर ऐड होता है तो उस नंबर का यही मान होता है, और इसकी पावर हो जाएगी 1 बाय n। अब बाय डी मोइवर्स थ्योरम जो पावर है, मैं पावर को इस थीटा के साथ इंटू कर सकती हूँ, इस थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। जब मैं पावर को थीटा के साथ लूंगी तो क्या होगा मेरा cos 2k पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2k पाई बाय n, ये हो गया। इस टाइप से आ गया। अब जब मैं इसको आगे क्या लिख सकती हूँ, 2k पाई बाय n, 2k पाई बाय n, ये थीटा फॉर्म में है, तो बाय आयलर थ्योरम मैं इसको लिख सकती हूँ e की पावर i थीटा cos थीटा प्लस i sin थीटा की वैल्यू होती है e की पावर i थीटा। तो e की पावर i और यहाँ थीटा है 2k पाई बाय n। हमने डी मोइवर्स थ्योरम से ऐसे ही सॉल्यूशन करना सीखा था, 2k पाई बाय n है ना। तो इसको मैं इस टाइप से लिख सकती हूँ। अब जब मैं k की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन पुट करूंगी तो मुझे इसके जो मान है, जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी है, वो प्राप्त हो जाएंगे। तो मुझे क्या क्या मिलेगा, e की पावर, पहले तो k इक्वल्स टू जब मैं 0 पुट करूंगी तो इसकी पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो e की पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है। जब किसी भी, चाहे रेशनल फॉर्म में, चाहे रियल नंबर हो, चाहे कोई भी इमेजिनरी पार्ट हो, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। और किसी के भी ऊपर जब 0 से किसी भी चीज को डिवाइड किया जाता है तो उसकी वैल्यू 0 आती है। जब 0 से, जैसे 0 से किसी भी नंबर को अगर मैं डिवाइड करूंगी तो वैल्यू 0 आएंगी। जैसे x की जगह मैं कोई भी मान रख दूं, और यदि मैं किसी भी वैल्यू के अपॉन में 0 लेके जाती हूँ तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आती है, अनडिफाइंड आती है ना। तो इस टाइप से जब k इक्वल्स टू 0 पुट करा तो e की पावर 0 इक्वल्स टू 1 हो गया। जब मैं k इक्वल्स टू 2 पुट करूंगी, k इक्वल्स टू जब मैंने 0 पुट करा, और ये वैल्यू मेरी कहाँ तक जाएगी, ये जाएगी मेरी n-1 तक की, n-1 तक के टाइम 0 1 2 3 अप टू डेज n-1 तक के, है ना। और जब मैं k इक्वल्स टू 1 पुट करूंगी तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, जब मैं k इक्वल्स टू 1 पुट करूंगी तो e की पावर आ जाएगी 2 पाई i बाई n। इसी टाइप
टाइप से जब मैं k इक्वल्स टू 2 पुट करूंगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, e की पावर 2 इंटू 2 4 पाई आई बाई एन, ये मेरी e की पावर आएगी, है ना। और जब मैं ऐसे सो ऑन वैल्यू जब पुट करते जाऊंगी तो इसमें 2 का डिफरेंस आएगा, लास्ट में मेरा आ जाएगा जब k इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा n माइनस 1, जब n माइनस 1 पुट करूंगी तो मेरी वैल्यू आ जाएगी e की पावर 2 कोष्टक में n माइनस 1 पाई बाय n इंटू आई अपन, इसी टाइप से आएगी मेरी वैल्यू, है ना। तो इस टाइप से, और यहाँ मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, मैं जब यहाँ देखूंगी तो मुझे ये जो सीरीज है, ये सीरीज जीपी से, ये जो रूट्स है मेरे को एन रूट्स ऑफ यूनिटी, ये जो रूट है ये क्या है जीपी सीरीज में, जिसमें कॉमन रेशियो क्या है e की पावर 2 पाई आएगा, और इसके जो थीटा है, इसके जो आर्ग्यूमेंट्स है, ये जो आर्ग्यूमेंट मुझे मिले हैं इसमें मैं यहाँ लिख देती हूँ, मेरे को जो इनका जो इन सीरीज के जो जीपी सीरीज में आ रही है, इनकी जो वैल्यू है, इनका जो रेशियो है वो कॉमन रेशियो आ रहा है इन जीपी सीरीज। जीपी में कैसे कॉमन रेशियो क्या है इसका, e की पावर 2 पाई आई, e की पावर 2 पाई आई कॉमन रेशियो है, और कॉमन आर्ग्यूमेंट क्या है इसका, आर्ग्यूमेंट क्या आ रहा है 2 पाई बाई n, ये सब में कॉमन है क्योंकि इसमें भी 2 पाई बाई है, जब इसमें इसको ऐड करूंगी 2 पाई आई बाई n को जब इसमें ऐड करूंगी तो 1 की पावर कुछ भी होती है तो उसकी वैल्यू वही आती है ना। जब इसमें 2 पाई ऐड करूंगी तो इसके आगे क्या आएगा 6 पाई आई बाई n, उसके आगे क्या आएगा 8 पाई आई बाई n, इस टाइप से ये चलते रहेगा, है ना। तो मैंने आपको बता दिया कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी किसको बोलते हैं, इसका प्रूफ हमने देख लिया कि किस प्रकार हम डी मॉइवर्स थ्योरम के यूज से इसका प्रूफ कर सकते हैं। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, है ना। प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि every roots are lie on the circle, every roots are lie on the circle, है ना। मैं भी इसका प्रूफ बताऊंगी कि कैसे इसको हम प्रूफ कर सकते हैं, कैसे इसको शो कर सकते हैं। every roots are lie on the circle। सेकेंड प्रॉपर्टी होंगी sum of the roots equal to 0, है ना। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी बनेगी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या बनेगी, रूट्स आर इन जीपी with common ratio e की पावर 2 पाई आई अपॉन n, सॉरी e की पावर 2 पाई आई, n तो सब में है ना। फोर्थ आएगा इसमें रूट्स आर इन एपी विथ कॉमन रेशियो, कॉमन है, और इसमें क्या है कॉमन डिफरेंस है, डिफरेंस भी इसमें कॉमन है। डिफरेंस कैसा कॉमन है, जो इसके कॉमन डिफरेंस आर्ग्यूमेंट देखेंगे हम जीपी सीरीज में, एपी सीरीज में इसका आर्ग्यूमेंट देखते हैं तो इसके आर्ग्यूमेंट में कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट, किसका कॉमन डिफरेंस है इज 2 पाई बाय n, है ना। 2 पाई बाय n इसमें ऐड करेंगे तो ये आएगा, इसमें 2 पाई बाय n ऐड करेंगे तो ये आएगा,
है ना। 1 में जब e की पावर इसको 0 करा, इसमें जब 2π/n ऐड करा तो ये आया, इसमें जब 2π/n ऐड किया तो ये आया, और सेकंड इसके बाद चलते रहेगा। तो इस टाइप से हो गया, है ना। और नेक्स्ट इसकी बनेगी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बनेगी जब मैं इससे इसका मान निकालूं। अब मैंने क्या लिखा था, 1 की पावर 1/n, मैं इसको कोई वैल्यू मान लेती हूँ x, है ना। जब मैं इसको x मानूंगी और जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरा क्या हो जाएगा, x की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये फॉर्म बनेगा मेरा। x की पावर जब मैं दोनों की ऊपर में जब पावर n लूंगी तो x की पावर n और n से कैंसिल होगी, -1 जब इधर x के इधर ये इक्वल किया जाएगा तो -1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, यही बनेगा मेरा, है ना। और x की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू जब 0 होता है तो इसके जो रूट्स आते हैं, है ना, इसके जो रूट्स आते हैं वो क्या आते हैं, एक तो 1 इसका रूट, और हम इसको जो इसके जो रूट्स निकलते जाएंगे n रखने के बाद में तो हम उसको नाम क्या दे सकते हैं, α1, α2, α3, α4 अप टू सो ऑन αn-1, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं α1 α² अप टू सो ऑन अल्फा की पावर n-1, इस टाइप से इसको लिख सकते हैं। और इसी से हम इसको इस प्रॉपर्टी को भी प्रूफ करेंगे अभी कि सम ऑफ द रूट इक्वल टू 0, सम ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 0, रूट का सम क्या होता है 0। तो मैं इस प्रॉपर्टी से पहले मैं सेकंड प्रॉपर्टी को पहले प्रूफ कर देती हूँ, है ना। किस टाइप से मैं इसको लिख सकती हूँ, x की पावर n प्लस 0 इंटू एक्स की पावर n-1 प्लस 0 इंटू एक्स की पावर n-2 अप टू सो ऑन, ये जाएगा, ये हो जाएगा लास्ट में -1 इक्वल्स टू 0। और सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला होता है, रूट को जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है -b/a। तो -b मतलब b वाला पार्ट ये होता है, पॉलिनोमियल का कोई लेते हैं तो पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, या फिर सो ऑन जाता है पर इसी फॉर्म में होता है ना। तो b वाला क्या सेक्शन होगा ये, और a वाला सेक्शन ये, तो b का मान क्या लूंगी मैं 0, ये b की वैल्यू हो गई 0 और a की वैल्यू मेरी 1, तो इसकी वैल्यू आ गई मेरी 0। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी इस टाइप से प्रूफ होगी, है ना। अब देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी को। फर्स्ट प्रॉपर्टी बोलती है एवरी रूट्स आर लाई ऑन द सर्कल, एवरी रूट्स आर लाई ऑन द सर्कल। जैसे मैं यहाँ पे इसको शो करूंगी, ये हमने देखा था, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है ना। रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस हो गई। अब रियल एक्सिस सारे रूट्स कहाँ लाई करते हैं, ऑन द सर्कल। इस टाइप से मान के चलो मेरा z मुझे यहाँ मिलेगा, z इक्वल्स टू a प्लस आई बी, मैं कोई भी नंबर ले सकती हूँ, a प्लस आई बी के फॉर्म में कोई भी नंबर ले सकती हूँ, तो मेरा रूट मेरे को यहाँ मिलेगा, है ना। तो इस टाइप से यहाँ क्या बनेगा, मेरा एक θ1 बनेगा। इसी प्रकार से जब मैं इसको आगे और ले जाऊंगी, है ना, तो ये इस टाइप से मेरा सर्कल बनेगा, ये θ1 बना, और यहाँ पे इसी टाइप से कोई दूसरा पॉइंट मुझे मिलेगा। इसको हम आगे जब हम सॉल्व करेंगे, जब हम इसका इस टाइप से इसको कैसे निकालते हैं वो भी सीखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि इसको कैसे निकालते हैं। इसकी मेथड नहीं, मैंने पहले भी पढ़ाया था कि जब इसको जोड़ेंगे और जब ये मान कैसे निकलेगा, जब इसको और इसको जोड़ देंगे, और जब इसमें किस टाइप से मैं इसको लेके जाऊंगी, मैं रियल एक्सिस से लेके जाऊंगी तो इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज लेके जाऊंगी। और जब ये एंटी क्लॉकवाइज में किसी सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करती हूँ तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। यहाँ Z1, ये Z2, इसी प्रकार यहाँ θ1, यहाँ α1 मान लो, या θ2, θ3, जिस टाइप से भी इसका सॉल्यूशन बनता है,
या अल्फा 1 अल्फा 2 मान लो, तो ये सारे पॉइंट इस टाइप से एक सर्कल पे लाई करते हैं, है ना, एक सर्कल पे लाई करते हैं। और रूट्स ये वाला देख लिया हमने, है ना, आर्ग्यूमेंट किस टाइप से इसमें सीरीज में रहते हैं वो देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं और हाँ, ये जो होते हैं x की पावर n माइनस 1, इसके जो मैंने बोला था कि जैसे मैंने आपको बताया था इस टाइप से, मैंने आपको बताया कि ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है और सारे रूट्स इन सर्कल पर ही लाई करते हैं, सारे रूट्स इन सर्कल पर ही लाई करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, है ना, जहां इसका पॉइंट होता है 0 0, है ना, ओरिजिन से। और ये जो ये जैसे यहाँ हो गया इस टाइप से इस टाइप से इस टाइप से इस टाइप से ये लाई करते हैं और ये एक प्रकार से एंगल बनाते जाते हैं, है ना। तो जो ये x की पावर n माइनस 1 हमने देखा था, तो इसका रूट एक तो 1 होगा और हमने देखा था कि इसको हम इस टाइप से शो कर सकते थे, है ना, इसका एक रूट तो 1 है और बाकी क्या है अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू सो ऑन अल्फा n माइनस 1, इसके रूट्स ऐसे निकलेंगे, है ना। तो क्योंकि इसकी पावर n है ना, और पावर n है, अब जैसे कि मैंने यहाँ लिया था 1 की पावर 1 अपॉन n है, तो इसके रूट्स कितने n रूट्स निकलेंगे, है ना। तो जब ये रूट्स हो गए तो ये रूट तो इस टाइप से इसका ये एक मान ये भी होगा, फैक्टर निकल जाएंगे, एक फैक्टर तो इसका x माइनस 1 होगा, है ना, एक फैक्टर क्या निकलेगा x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 अप टू सो ऑन निकलेंगे x माइनस अल्फा n माइनस 1, है ना। इस टाइप से इसके फैक्टर निकल जाएंगे और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा x की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू ये वैल्यू इसकी आ जाएगी, है ना। और जब हम इसको इसके नीचे लेके जाएंगे तो x की पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 अप टू सो ऑन। इस टाइप से ये 5 निकाली थी, 6 नंबर की ये भी प्रॉपर्टी बन सकती है। ये क्या है, इसके फैक्टर है और इस टाइप से इसकी वैल्यू को हम इस तरीके से शो कर सकते हैं और इसको जीपी सीरीज में इस टाइप से तोड़ सकते हैं। कैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन, है ना, इसको इस टाइप से शो कर सकते हैं जिसमें n रूट से है और कॉमन रेशियो, है ना। तो इसको जीपी सीरीज में इस टाइप से लिख सकते हैं, तो x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 अप टू सो ऑन, इसको हम इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, इस तरीके से इसको मतलब और इसके आगे इसका मान बढ़ा सकते हैं। तो इस टाइप से हमने देखा कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है और ये जो सर्कल पे किस तरीके से लाई करते हैं। मैंने आपको इसके पहले बता चुकी हूँ कि इस थीटा का मान हम कैसे निकालते हैं, इसको मॉड्यूलस ऑफ z बोलते हैं, है ना। इसका मान निकालना भी देख लिया, तो इतना हमने देख लिया। अब अगर इसके आगे भी हम अगर सॉल्यूशन करें, यहाँ रहेगा x की पावर n माइनस 1 तक किया जाएगा, इसके आगे अगर हम x की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी पुट करके अगर सॉल्व करते जाए तो इसकी वैल्यू और आगे निकलते जाएगी। तो इस टाइप से हमने देखा सारा कुछ, nth रूट्स ऑफ यूनिटी की सारी प्रॉपर्टीज देख ली, nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है ये देख लिया, है ना, उसका प्रूफ देख लिया। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ में। थैंक यू सो मच।